ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अष्टावक्र गीता 10वां प्रकरण सूत्र 3। जहाँ जहाँ तृष्णा हो वहाँ वहाँ ही संसार जान। प्रौढ़ वैराग्य को आश्रय करके वीत तृष्णा होकर सुखी हो। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मनुष्य अपना संसार स्वयं बनाता है। मनुष्य की तृष्णा ही उसका संसार है। परमात्मा ने मनुष्य को बहुत कुछ दिया है। आत्मा एवं शरीर जैसी बहुमूल्य वस्तु उसे दी है, किंतु इस आत्मा के अज्ञान से वह भिखारी की तरह संसारी विषयों की चाह करता है। उनको प्राप्त करने की अंधी दौड़ में पड़ जाता है, जिससे वह निरंतर दुखी होता जाता है। वह प्राप्त पदार्थों से अधिक प्राप्त करने की इच्छा करता है और अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा में निरंतर दौड़ धूप करता रहता है। उसकी यह तृष्णा कभी शांत नहीं होती, जिससे वह संसार में सुख दुखों का अनुभव करता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जहाँ जहाँ तृष्णा है वहाँ वहाँ ही संसार जान। यदि मनुष्य की तृष्णा शांत हो जाए, यदि उसे जितना प्राप्त है उसी में संतुष्ट हो जाए, तो वह सुखी हो सकता है। इसी को अष्टावक्र वीत तृष्णा कहते हैं। इस वीत तृष्णा की उपलब्धि प्रौढ़ वैराग्य को आश्रय करके स्थित होने को कहते हैं, जिससे वह सुखी हो सकता है। सूत्र 4। तृष्णा मात्र ही आत्मा का बंध है और उसका नाश ही मोक्ष कहा जाता है। संसार मात्र से अनासक्त होने से निरंतर प्राप्ति और तुष्टि होती है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि यह तृष्णा मात्र ही बंधन है, अन्यथा संसार में कोई बंधन नहीं है। यह संसार नाते रिश्ते, देह अभिमान, धन संपत्ति आदि बंधन इसलिए है कि इनसे कुछ पाना चाहते हैं, इनसे अपने को अधिक से अधिक भरना चाहते हैं। इन सब के मूल में तृष्णा ही है। यदि तृष्णा का नाश हो जाए तो वह मुक्ति ही है। मुक्ति के लिए और कुछ करना नहीं पड़ता। अष्टावक्र इस तृष्णा नाश का उपाय भी बताते हुए कहते हैं कि संसार मात्र से अनासक्त होने से तृष्णा का नाश हो जाता है एवं इसके नाश से निरंतर प्राप्ति और तुष्टि होती है। संसार से तृष्णा छोड़ने से ही भीतर का जो बहुमूल्य है वह ज्ञात होने लगता है। उसी से मनुष्य की तुष्टि होगी। सांसारिक पदार्थों से तुष्टि हो ही नहीं सकती। सब कुछ प्राप्त करके भी भीतर खालीपन का अनुभव होता रहेगा। अनासक्त का अर्थ है न आसक्ति, न विरक्ति, न ग्रहण, न त्याग की इच्छा करना, यथा प्राप्य में संतुष्ट होना, उपेक्षा भाव रखना, यही अनासक्ति है। सूत्र 5। तू एक शुद्ध चैतन्य है। संसार जड़ और असत है। यह अविद्या भी असत है। इस पर भी तू क्या जानने की इच्छा रखता है? ब्रह्म अथवा आत्मा एक है, चैतन्य है, शाश्वत है, इसलिए वही सत्य है। यह सृष्टि उसी की अभिव्यक्ति मात्र है, उसी एक का फैलाव मात्र है, उसी का विस्तार है। वही एक असंख्य नाम रूपों में प्रकट हुआ है, किंतु यह संसार जड़ है, अनित्य है, क्षण क्षण में बदलता रहता है। संसार एक प्रवाह है, धारा है, चैतन्य स्थिर है, संसार गतिशील है। इस ब्रह्म में दो प्रकार की सनातनी शक्तियाँ हैं, विद्या और अविद्या। अविद्या संसार की हेतु है एवं विद्या अमृत तत्व की। अविद्या के प्रभाव से जीव उनके पास से दूर हटते हैं एवं विद्या शक्ति के प्रभाव से समीप खिंचते हैं। इस अविद्या के प्रभाव से ही मानव का मलिन अंतःकरण बहुमुखी वासना द्वारा चलित होकर भोग के मार्ग पर प्रवृत्त होता है और बंधन दशा को प्राप्त होता है। किंतु मानव मात्र के हृदय में सत्य, प्रेम, पवित्रता, साधुता, त्याग, वैराग्य, करुणा, दया आदि के जो भाव हैं वे विद्या शक्ति के कारण हैं और यही अमृत तत्व है। अष्टावक्र जी जनक को यही कह रहे हैं कि तू शुद्ध चैतन्य है, आत्मस्वरूप है, इसलिए तू नित्य एवं शाश्वत है तथा यह संसार जड़ है और असत है, नष्ट होने वाला है। यह अविद्या भी संसार की हेतु होने से असत है। ऐसा जानकर भी तू इस असत में क्या जानने की इच्छा रखता है?
अर्थात अब तेरे लिए जानने को कुछ शेष नहीं बचा है। तू पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हो चुका है। सूत्र 6। तेरे राज्य, पुत्र, पुत्रियां, शरीर और सुख जन्म जन्म से नष्ट हुए हैं, यद्यपि तू उनमें आसक्त था। मनुष्य पैदा होता है, बड़ा होता है, पढ़ता है, नौकरी करता है, धन कमाता है, विवाह करता है, बच्चे पैदा करता है, घर बसाता है एवं इन सब में उसकी आसक्ति रहती है, क्योंकि इन्हें वह अपना समझता है। इनके साथ उसकी अनेक अपेक्षा ही जुड़ी रहती हैं, किंतु इस आसक्ति के होते हुए भी मनुष्य मृत्यु के समय सब छूट ही जाते हैं। इन्हें बचाने का कोई उपाय मनुष्य के पास नहीं है। फिर नए जन्म में यही सब कुछ करता है, किंतु अज्ञानवश वह यह नहीं समझ पाता कि मेरी आसक्ति का त्याग ही ज्ञान है। अष्टावक्र जनक को यही उपदेश देते हैं कि तेरे अनेक जन्म हुए हैं, हर जन्म में तुझे राज्य, पुत्र, पुत्रियां, शरीर और सुख मिले हुए हैं, किंतु वे सब तेरे आसक्त होते हुए भी नष्ट हुए हैं। ये तेरे कभी नहीं हुए हैं, इसलिए तेरी आसक्ति मिथ्या है। इसी आसक्ति के कारण कई कई बार जन्म लेना पड़ा एवं इसी आसक्ति के कारण ही उनसे छूटने में दुख होता है, अन्यथा दुख का कोई अन्य कारण नहीं है। इसलिए इन पूर्व जन्मों के अनुभव से शिक्षा ग्रहण करके अब तो तू इस आसक्ति का परित्याग कर, जिससे इस बार बार जन्म लेने और दुखों से तेरी मुक्ति हो सके। सूत्र 7। अर्थ, काम और सुकृत कर्म बहुत हो चुके, इनमें भी संसार रूपी जंगल में मन विश्रांति को प्राप्त नहीं हुआ। अष्टावक्र जी जनक को फिर यही उपदेश देते हैं कि धन संपदा, कार्य और अच्छे कर्म जो भी तूने अनेक जन्मों में किए हैं और अब भी वही कर रहा है, किंतु इनसे भी तेरा मन इस संसार में विश्रांति को प्राप्त नहीं हुआ। यदि इनमें कहीं सुख होता, यदि इनमें आनंद होता, यदि इनमें संतोष होता, इन सब से संतोष मिलता, यदि इनमें दुखों का नाश होता, तो इन सबको प्राप्त करके तुझे निश्चित ही शांति और आनंद मिल जाना चाहिए था, किंतु इनको पाकर भी तेरा मन विश्रांति को प्राप्त नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि इनमें सुख नहीं है, तू भ्रांतिवश इनमें सुख देख रहा था। अब तो इस अज्ञान एवं भ्रांति का त्याग कर। सूत्र 8। कितने जन्मों तक तूने क्या शरीर, मन और वाणी के दुखपूर्ण और श्रमपूर्ण कर्म नहीं किए? अब तो आराम कर, अब विश्रांति कर। अष्टावक्र जी पुनः कहते हैं, तूने अनेक जन्मों तक शरीर, मन और वाणी से दुखपूर्ण और श्रमपूर्ण कर्म किए हैं, किंतु फिर भी तेरी इनमें आसक्ति बनी हुई है, जिससे तेरा जन्म मरण का चक्र चल ही रहा है। इसलिए अब तो तू इस आसक्ति का त्याग कर, जिससे तुझे शांति प्राप्त हो। इति श्री अष्टावक्र गीतायां दशमं प्रकरणं समाप्तम। 11वां प्रकरण ज्ञानाष्टक। स्वयं को चैतन्य मात्र जानना ही कैवल्य प्राप्ति है। सूत्र 1। भाव और अभाव का विकार स्वभाव से होता है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है, वह निर्विकार और क्लेश रहित पुरुष सुखपूर्वक ही शांति को उपलब्ध होता है। विज्ञान की सारी खोज जड़ प्रकृति से संबंधित है। वह पदार्थ को ही सत्ता मानता है। पदार्थ की खोज में वह उसके अंतिम तत्व विद्युत तक पहुंचा और उसी को समस्त सृष्टि का कारण मानता है। किंतु अध्यात्म इससे भी पार एक चैतन्य तत्व की बात कहता है कि आरंभ में वह चैतन्य तत्व ही था। यह विद्युत जड़ है जो उस चैतन्य की ही शक्ति है। यह संपूर्ण सृष्टि इस शक्ति का ही फैलाव है, इसी का रूपांतरण है। इसके सारे क्रियाकलाप इसी जड़ प्रकृति के स्वभाव से हो रहे हैं। वह चैतन्य आत्मा करता नहीं है, वह निर्विकार है, शुद्ध है, किंतु उसकी उपस्थिति आवश्यक है। उसकी उपस्थिति के बिना शिव भी शव हो जाता है, मनुष्य लाश बन जाता है। सृष्टि में जहाँ भी गति है, विकास है, प्रवाह है, निरंतरता, वह उस चैतन्य आत्मा के कारण है। जिस प्रकार चंद्रमा की उपस्थिति मात्र से ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है,
चुंबक लोहे को अपनी उपस्थिति मात्र से अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार चेतन सत्ता के कारण ही प्रकृति के कार्य होते हैं, किंतु वह स्वयं करता नहीं है। यह आत्मा नित्य है, चेतन है, जबकि प्रकृति अनित्य व जड़ है। आत्मा निर्विकार है एवं प्रकृति विकारजन्य है। अष्टावक्र कहते हैं कि ये भाव और अभाव के समस्त विकार प्रकृतिजन्य हैं, जो उसके स्वभाव से अपने आप हो रहे हैं। जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है, पानी का ठंडा करना है, गुरुत्वाकर्षण का खींचना है, विद्युत का प्रकाश व चुंबकत्व है, इसी प्रकार सभी पदार्थ अपने गुणधर्म के अनुसार कार्य करते हैं। बीज से वृक्ष बनने की क्रिया भी प्रकृतिजन्य है। इस प्रकार सृष्टि के समस्त कार्यों का संचालन प्रकृतिजन्य ही है। उस चैतन्य की मात्र उपस्थिति से ही सब होता है, वह स्वयं करती नहीं है। इस प्रकार जो व्यक्ति आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया, वह अपने को प्रकृतिजन्य समस्त कर्मों से ऊपर चैतन्य आत्मा मानकर निर्विकार और क्लेश रहित होकर सुखपूर्वक ही शांति को उपलब्ध होता है। आत्मज्ञान के बाद ही उसे ऐसा निश्चय होता है, इससे पूर्व ऐसा मान लेना भी भ्रांति है। मानने से भ्रम या अज्ञान दूर नहीं होता, जानने से होता है, सिर्फ बोध से होता है। इसके लिए कोई चेष्टा व श्रम आवश्यक नहीं है। सूत्र 2, सबको बनाने वाले ईश्वर हैं, अन्य कोई नहीं है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है, वह पुरुष शांत है। उसकी सब आशाएं जड़ से नष्ट हो गई हैं, वह कहीं भी आसक्त नहीं होता। आसक्ति का कारण संसार नहीं है, बल्कि स्वयं की वासना है, तृष्णा है, कामना है, कुछ प्राप्त करने की इच्छा है। स्वयं का यह स्वार्थ ही आसक्ति का कारण है। आसक्ति में दो का होना आवश्यक है। यह शरीर, मकान, स्त्री, पुत्र, संबंधी आदि को हम भिन्न मानते हैं, जिससे आसक्ति होती है। यदि एक ही है तो कौन किससे आसक्ति रखे। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि सृष्टि में कहीं भिन्नता है ही नहीं, वही एक चैतन्य सत्ता विभिन्न रूपों में प्रकट हुई है, अतः यह संपूर्ण ही ईश्वर है। सभी उस एक चैतन्य का विकास और फैलाव मात्र है, इसलिए सबको बनाने वाला वह ईश्वर ही है, दूसरा कोई नहीं है। किंतु जिसे आत्मा का अनुभव हो गया, वही ऐसा निश्चय पूर्वक जान सकता है। अज्ञानी को भ्रम बना रहता है, अतः ऐसा निश्चय पूर्वक जानने वाला ज्ञानी ही शांत हो सकता है। जब उसे संपूर्ण सृष्टि में एकत्व का बोध हो गया, तो उसकी सब आशाएं, अपेक्षाएं, तृष्णा आदि सब जड़ से नष्ट हो जाती हैं, फिर वह कहीं भी आसक्त नहीं होता। ईशावास्य उपनिषद भी यही कहता है कि इस संसार में जो भी है, सब कुछ ईश्वर का ही है, इसलिए त्याग पूर्वक इसका भोग कर। जो ईश्वर को जान लेता है कि वही सब है, जो मिला है वह भी उसी का है, जो छूटता है वह भी उसी का है, तो त्याग अपने आप हो जाता है। द्वंद्व मिट जाते हैं, अशांति मिट जाती है, आशाएं मिट जाती हैं। जो मिला है, जो हो रहा है, उसमें व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, फिर आसक्ति का कोई कारण नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति ही परम शांति को उपलब्ध होता है। सूत्र 3, विपत्ति और संपत्ति दैव योग से ही समय पर आती है। ऐसा निश्चय वाला पुरुष सदा संतुष्ट, स्वस्थेंद्रिय हुआ, न कोई कामना करता है, न शोक करता है। भारतीय धर्म की यह मान्यता बड़ी अनूठी एवं वैज्ञानिक है कि सब कुछ दैव योग से समय पर ही होता है, समय से पहले कुछ नहीं होता। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। गीता में इसलिए कहा गया है कि कर्म पर तेरा अधिकार है, फल में नहीं। फल तो ईश्वर के अधीन है, भाग्य में जैसा लिखा है वैसा ही होगा। आदि धारणाएं भारतीय धर्म का अंग हैं। इससे जीवन में कोई तनाव नहीं है, अशांति नहीं है। भौतिक सुख समृद्धि के अभाव में भी वह प्रसन्न चित्त है, आनंदित है, नाचता कूदता है। पश्चिम समय से पूर्व ही प्राप्त करना चाहता है, सब कुछ अपनी इच्छा अनुसार ही प्राप्त करना चाहता है, किंतु ऐसा होता नहीं। मशीन के साथ यह संभव है, किंतु मनुष्य के साथ संभव नहीं है। इसलिए
सब भौतिक सुविधाओं से संपन्न होते हुए भी पश्चिम बेचैन है, तनावग्रस्त है। वहाँ पागलों की संख्या बढ़ती जाती है। आत्मिक शांति नष्ट हो रही है। इसका कारण मात्र इतना है कि सृष्टि के चैतन्य के नियमों से अपरिचित है। उसका सारा ध्यान भौतिक नियमों की जानकारी पर ही केंद्रित हो गया, जिससे वह वैज्ञानिक प्रगति तो कर सका किंतु आत्मिक ज्ञान से वंचित रह गया, जिसका दुष्परिणाम पश्चिम भुगत रहा है। सभी समय आने पर ही होता है, पहले करने का कोई उपाय है ही नहीं। समय पर ही वृक्ष खिलते हैं, समय पर ही फल आते हैं। बच्चे का जन्म 9 महीने बाद ही होगा, काम भावना 14 वर्ष बाद ही आती है। समय पर ही फसल पैदा होती है। सृष्टि का हर कार्य एक निर्धारित समय पर ही होता है। मनुष्य इससे पहले कुछ नहीं कर सकता, वह प्रतीक्षा मात्र कर सकता है। इसी प्रकार सभी कार्य दैव योग से ही होते हैं। जब सभी परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तभी कार्य होता है। ईश्वर न करता है न दयालु है। उसके सारे कार्य प्रकृति की सहायता से ही होते हैं, जिसके अपने नियम हैं। वह किसी पर दया करके न अपने नियम बदलती है न रुष्ट होकर दंड देती है। मनुष्य के शुभ अशुभ कर्म भी ईश्वर नहीं कराता, न उनके कर्मों का हिसाब रखता है, न उनका अच्छा बुरा फल ही देता है। ये सभी कार्य प्रकृति अपने आप करती है। प्रकृति में सभी प्रकार के पदार्थों के बीज सूक्ष्म रूप में विद्यमान हैं, किंतु अनुकूल परिस्थिति पाकर ही वे उत्पन्न होते हैं। जिस काल में उनकी परिस्थिति निर्मित हो जाती है, उसी काल में वे पनप उठते हैं। जैसे बीज में पूरा वृक्ष विद्यमान है, किंतु उचित भूमि, खाद, जलवायु, पानी को ही पाकर वह वृक्ष बनता है। केवल बीज होना ही पर्याप्त नहीं है। इसी को दैव योग कहते हैं। मनुष्य कर्मों के फल भोगता है, यही ईश्वर का न्याय है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि विपत्ति और संपत्ति दैव योग से ही समय पर आती है। जिस ज्ञानी को ऐसा निश्चय हो जाता है, वह सदा संतुष्ट एवं स्वस्थ इंद्रिय रहता है तथा न किसी की कामना करता है, न अप्राप्त अथवा वस्तु के नष्ट होने पर शोक ही करता है। वह हमेशा मानसिक तनावों से बचा रहता है। यही स्वस्थ इंद्रिय के लक्षण हैं। इसके विपरीत अज्ञानी अपने कर्म का निश्चित फल समय से पूर्व ही प्राप्त करना चाहता है, किंतु उसकी इच्छा अनुसार कार्य या फल न होने से वह तनावग्रस्त रहेगा एवं मानसिक रुग्णता पैदा होगी, जिससे बचने का यही एकमात्र उपाय है। सूत्र 4। सुख दुख जन्म मृत्यु दैव योग से ही होता है। ऐसा निश्चय वाला व्यक्ति साध्य कर्मों को देखता हुआ और निरायास यानी प्रयास रहित कर्मों को करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता। इस क्रम में अष्टावक्र जी आगे कहते हैं कि सुख दुख एवं जन्म मृत्यु भी दैव योग से होती है। यह मनुष्य के अधिकार में नहीं है। यदि मनुष्य के अधिकार में होता तो वह दुख और मृत्यु से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता, किंतु वह कर नहीं सका। वह केवल भोगता ही है। अतः ज्ञानी इन्हें दैवीय से होते हैं ऐसा निश्चय करके करने योग्य कर्म हैं उन्हें देखता हुआ प्रयास रहित कर्मों को करता है, जिससे वह उनमें लिप्त नहीं होता है। दैव योग से होना मानने के कारण वह कर्तापन से मुक्त हो जाता है, अहम भावना से मुक्त हो जाता है, उसे परम शांति मिलती है एवं वह उन कर्मों में लिप्त भी नहीं होता। जल कमलवत हो जाता है, वह दृष्टा मात्र रह जाता है। ऐसे कर्म करने में श्रम नहीं होता, आनंद मिलता है, तनावों से मुक्त रहता है, चिंता से मुक्त रहता है। हार जीत, लाभ हानि, जय पराजय, सफलता असफलता सब उसी का है। मैं केवल उपकरण मात्र हूँ, निमित्त मात्र हूँ, ऐसा मानने वाला ज्ञानी निर्भर, चिंता मुक्त, तनाव मुक्त होकर जीता है। इसके विपरीत अज्ञानी स्वयं को कर्ता मानकर फलेच्छा से काम करता है, जिससे वह सदा दुखी, अशांत, चिंतित और तनावग्रस्त रहता है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। साथ ही इसमें आध्यात्मिक सत्य भी है कि ऐसा कर्म करने वाला ज्ञानी कर्म फल का भोक्ता नहीं होता। ज्ञान को उपलब्ध हुआ व्यक्ति फल की कामना रहित होकर कर्म करता है। उनके कर्म मानव मात्र के कल्याण के लिए ही होते हैं। वह कर्मों को देह और इंद्रिय का ही धर्म मानते हैं।
आत्मा का नहीं तथा उसमें कर्तापन नहीं होता, जिससे कर्मों के फल का विधान उस पर लागू नहीं होता। वह कर्मफल से मुक्त ही रहता है। भारतीय अध्यात्म इसी कारण से दैव योग, भाग्य, ईश्वर, फलेच्छा का त्याग आदि पर विशेष जोर देता है, जिससे वह शांति से जी सके, चिंताओं, परेशानियों, तनावों से मुक्त रह सके। सूत्र 5। इस संसार में चिंता से दुख उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह सुखी और शांत है। सर्वत्र उसकी स्पृहा यानी इच्छा गलित हो जाती है और वह चिंता से मुक्त है। इसी क्रम में अष्टावक्र आगे कहते हैं कि जहाँ अहंकार है वहीं कर्ता भाव है, और जहाँ कर्ता भाव है अर्थात यह मैं ही कर रहा हूँ ऐसा भाव है, वहीं फल आकांक्षा होगी एवं चिंता होगी। जहाँ चिंता है वहीं दुख है। ज्ञानी भी ऐसा मानता है कि मैं कर्ता नहीं हूँ, निमित्त मात्र हूँ। सभी कर्म ईश्वर के ही कर्म हैं। उसी के आदेश एवं प्रेरणा से मैं कर्म कर रहा हूँ। वाहन मात्र हूँ, बांसुरी मात्र हूँ, बजाने वाला वही है, स्वर उसी के हैं। ऐसा मानकर कर्म करने वाला निर्भर होकर, चिंता मुक्त होकर जीता है। ऐसा व्यक्ति ही सुखी और शांत है। इस भावना से उसकी इच्छाएं सर्वत्र गलित हो जाती हैं। वह अपनी इच्छा से नहीं, परमात्मा की इच्छा मानकर कर्म करता है, अतः वह चिंता मुक्त रहता है। जिस प्रकार छोटा बच्चा अपने पिता की अंगुली पकड़कर निश्चिंत हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य परमात्मा का सहारा लेकर निश्चिंत जीता है, जिससे वह अनेकों प्रकार की मानसिक उलझनों से मुक्त रहता है। जो ईश्वर की सत्ता में ही विश्वास नहीं रखते, उनका जीवन अनेक प्रकार की कुंठाओं से ग्रस्त रहता है। अतः मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए ईश्वर की ऐसी धारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईश्वर है या नहीं, यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उनका मानना महत्वपूर्ण है। सूत्र 6। मैं शरीर नहीं हूँ, देह मेरी नहीं है, मैं तो बोध स्वरूप चैतन्य हूँ। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह पुरुष कैवल्य को प्राप्त होकर किए और अनकिए कर्म का स्मरण नहीं करता। अष्टावक्र कहते हैं कि जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया है वह अपने को निश्चय ही बोध स्वरूप चैतन्य आत्मा ही समझता है। उसका शरीर से संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए ऐसा ज्ञानी कहता है, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। आत्मा का कोई शरीर नहीं होने से वह कहता है मेरा शरीर नहीं है। ज्ञानी ही ऐसा निश्चय पूर्वक जानता है, जिससे वह कैवल्य को प्राप्त हो जाता है। कैवल्य को प्राप्त हुआ ज्ञानी अपने को आत्मस्वरूप मानता है, जिससे वह किए और अनकिए कर्मों का स्मरण नहीं करता, क्योंकि जो कर्म किए गए हैं वे शरीर द्वारा किए गए हैं, जो अनकिए रह गए हैं केवल विचारों तक ही सीमित रह गए हैं। वे मन की सीमा में आते हैं। दोनों का आत्मा से कोई संबंध नहीं होने से वह उनका स्मरण नहीं करता। सूत्र 7। ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत मैं ही हूँ। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह निर्विकार, शुद्ध, शांत, प्राप्त अप्राप्त से निवृत्त या मुक्त होता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि अज्ञानी शरीरों को देखता है, पदार्थों को देखता है, इसलिए उसे भिन्नताएं दिखाई देती हैं, किंतु ज्ञानी इस संपूर्ण सृष्टि के मूल तत्व ब्रह्म को, आत्मा को देखता है, जिससे इस सृष्टि का अस्तित्व है। इसलिए उसे इस संपूर्ण सृष्टि में एकता दिखाई देती है, एक साम्य दिखाई देता है। जिसने आत्मा को जान लिया वह आत्मरूप ही हो जाता है, वह संपूर्ण सत्ता को अपनी ही सत्ता समझने लगता है। भिन्न भिन्न शरीरों एवं भिन्न भिन्न आत्माओं का अज्ञान समाप्त हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जिस ज्ञानी को ऐसा निश्चय हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ और ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत तक मेरा ही आत्मा का ही विस्तार है, मैं एक और अद्वय हूँ, यह सृष्टि मेरी नहीं बल्कि मैं ही सृष्टि हूँ, मुझसे भिन्न कुछ है ही नहीं, ऐसा व्यक्ति निर्विकल्प हो जाता है, दूसरा कोई विकल्प रहता ही नहीं। वही व्यक्ति शांत और शुद्ध हो जाता है, निखालिस स्वर्ण हो जाता है।
जितनी विकृति विजातीय अशुद्धता थी सब दूर हो गई। अब ऐसा व्यक्ति प्राप्त वस्तु से मोह नहीं करता, न अप्राप्त वस्तु की चिंता करता है। वह दोनों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति ही कह सकता है सब कुछ मेरा है अथवा मेरा कुछ भी नहीं है। यही ज्ञानी की स्थिति है, यही मुक्ति है। सूत्र 8। अनेक आश्चर्यों वाला वह विश्व कुछ भी नहीं है, अर्थात मिथ्या है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह वासना रहित बोध स्वरूप पुरुष इस प्रकार शांति को प्राप्त है, मानो कुछ भी नहीं है। जिसने शाश्वत को जान लिया वह क्षणभंगुर में रुचि नहीं लेता। जिसने परम को जान लिया एक शूद्र में मोहित नहीं हो सकता। जो अद्वैत के परमानंद में मग्न हो गया वह द्वैत के अशांत, दुखमय एवं क्लेश युक्त घेरे से बाहर हो जाता है। फिर उसकी इस क्षणिक एवं नाशवान संसार के प्रति वासना, आसक्ति आदि सब कुछ छूट जाती है एवं वह परम शांति को उपलब्ध हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि यद्यपि यह संसार अनेक आश्चर्यों वाला है, किंतु आत्मानंद के सामने कुछ भी नहीं है, मिथ्या है, रसहीन है। बोध स्वरूप पुरुष आत्मज्ञानी ऐसा निश्चय पूर्वक जानता है, इसलिए वह संसार को मिथ्या समझकर शांति को प्राप्त होता है। संसार में सत्य, आनंद, सुख दुख, हर्ष विषाद आदि का जो अनुभव होता है वह सब मनुष्य की वासना एवं अहंकार के कारण है। जिससे वासना एवं अहंकार की तुष्टि होती है वह सुखपूर्ण ज्ञात होता है। विपरीत होने पर दुख होता है, किंतु सृष्टि अपने नियमों से चलती है। उसे हर मनुष्य के सुख दुख की कोई चिंता नहीं है। मनुष्य अपने को उन नियमों के अनुकूल बनाकर सुखी हो सकता है एवं विपरीत जाने पर टूटता है, कष्ट पाता है। आत्मज्ञानी इस रहस्य को जान लेता है, जिससे वह सृष्टि के नियमों के अनुकूल ही व्यवहार करता हुआ सृष्टि की अवहेलना उपेक्षा करता है, उन्हें मिथ्या और तथ्यहीन असत्य समझने लगता है। इसी से आत्मज्ञानी को शांति की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत संसारी मनुष्य सृष्टि के नियमों के अज्ञान के कारण सांसारिक, सामाजिक आदि नियमों में उलझकर अशांति को ही प्राप्त होता है। ज्ञानी एवं अज्ञानी की दृष्टि में यही अंतर होता है। सृष्टि के नियमों को जान लेना ही ज्ञान है एवं इन्हें नहीं जान पाना ही अज्ञान है। इसलिए ज्ञान से ही अज्ञान मिटता है, भ्रांति दूर होती है, सत्य उपलब्ध होता है, शांति प्राप्त होती है। अज्ञान से लड़ना वह उसे सीधा हटाने का प्रयत्न करना बिना दीपक जलाए अंधेरे को हटाने के प्रयत्न करने के समान है। यह भागने से नहीं जागने से होगा, त्याग से नहीं उपलब्धि से होगा। अष्टावक्र जैसा ऊंचा वक्तव्य कोई नहीं दे सका। सारभूत में अंतिम क्रांतिकारी बात कह दी। इति अष्टावक्र गीतायाम 11 प्रकरणम समाप्तम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सब सुधी श्रोताओं के सामने जो ये अष्टावक्र जी की वाणी चल रही है वो अक्षरश पुस्तक से ली गई है। इसमें कोई भी हमारा समावेश नहीं है। यह वाणी मात्र वाणी है और यह पुस्तक से अक्षरश ली गई है। उसका एक एक शब्द नंदलाल दशोरा जी की लिखी हुई टीका से ली गई है। आप सबसे प्रार्थना है कि आप सबको श्रद्धापूर्वक इसका मनन और चिंतन करना चाहिए। आप सबको मेरा नमन।